नमस्कार, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो आमतौर पर संवैधानिक औपचारिकता माना जाता है, लेकिन इस बार की सियासती जंग जो इसकी लड़ाई है वो अलग है। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद सियासत के मोर्चे पर एक तूफान सा खड़ा हो चुका है। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि कौन बनेगा देश का नया उपराष्ट्रपति, सवाल यह भी है कि किसकी साख बचेगी और कौन राजनीतिक दांव जीतेगा और किसका भविष्य दांव पर लग जाएगा। इस बार मैदान में दो धाराएं हैं, एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार, दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर से उतारे गए जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। लेकिन जस्टिस रेड्डी का नाम आते ही बीजेपी का रुख बेहद आक्रामक हो गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने रेड्डी के पुराने फैसलों पर, जो उन्होंने 2011 में फैसले दिए थे, उस पर सीधे हमले करने शुरू कर दिए हैं। अमित शाह एक टीवी चैनल में दिए गए बयान में कहा कि अगर 2011 में जस्टिस रेड्डी की बेंच ने सलवा जुर्म को खत्म करने का आदेश न दिया होता तो 2020 तक नक्सलवाद खत्म हो चुका होता। यानी बीजेपी ने इस चुनावी जंग में भी देशभक्ति का मुद्दा खींच लिया है। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, जो पहले सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में अमित शाह के आरोपों पर करारा जवाब दिया है। रेड्डी ने साफ कहा है कि राज्यों को हिंसा से लड़ने का अधिकार है, लेकिन आप किसी आम नागरिक के हाथ में हथियार थमाकर कानून की धज्जियां नहीं उड़ा सकते। उनका इशारा सलवा जुर्म की तरफ था, जहां 5वीं क्लास पास युवाओं को कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग देकर सीधे जंगलों में नक्सलियों से लड़ने भेज दिया गया था। रेड्डी के मुताबिक अगर आपको माओवाद से लड़ना है तो अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कीजिए, लेकिन संवैधानिक अधिकारों को कुर्बान करके किसी भी कीमत पर कानून के बाहर जाकर कदम नहीं उठाए जा सकते हैं। यानी सुदर्शन रेड्डी ने अमित शाह के तर्क को तथ्यों से भी काट दिया है। दोस्तों, ये बात सिर्फ जस्टिस रेड्डी ही नहीं कह रहे हैं। नक्सलवाद पर गहराई से काम करने वाले पत्रकार राहुल पंडित ने भी एक्स पूर्व ट्विटर पर लिखा था कि सलवा जुर्म की वजह से नक्सलवाद और मजबूत हुआ। यह रणनीति खतरनाक थी, बेतरतीब थी और इसने आदिवासियों को माओवादी संगठनों की तरफ धकेल दिया था। यहां तक कि सलवा जुर्म के खिलाफ पहला अलर्ट गृह मंत्रालय को सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ अफसर ने भेजा भी था। वो अफसर खुद कश्मीर से लेकर पंजाब तक विद्रोहों का सामना कर चुका था, लेकिन उसकी चेतावनी सरकार ने अनसुनी कर दी थी। अंततः सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी पड़ी और सलवा जुर्म पर बैन लगा दिया गया। अब सवाल उठता है कि जब तथ्य साफ है तो जस्टिस रेड्डी की देशभक्ति पर सवाल क्यों? क्या यह हमला उनके फैसलों पर है या फिर उनकी उम्मीदवारी पर है? और अब आते हैं इस पूरी सियासी की पटकथा के सबसे नाटकीय हिस्से पर। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, वो नेता जिनके समर्थन पर ही बीजेपी की केंद्र सरकार टिके हुए हैं, लेकिन विपक्ष ने इस बार तेलुगु अस्मिता का ऐसा कार्ड खेला है जिससे नायडू के लिए सिर्फ स्थिति बेहद जटिल हो गई है। विपक्ष ने जस्टिस रेड्डी को, एक सम्मानित तेलुगु चेहरे को, अपने उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। अब अगर नायडू विपक्ष के उम्मीदवार का समर्थन नहीं करते तो उन पर आरोप भी लग सकता है कि उन्होंने तेलुगु गर्व के बजाय गठबंधन की मजबूरी को तरजीह दी। दोस्तों, नायडू के सामने मुश्किलें कम नहीं है। आइए एक एक करके समझते हैं कि नायडू की कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नायडू की पार्टी एनडीए की अहम सहयोगी है।
अगर वो विपक्ष का समर्थन करते हैं तो बीजेपी से रिश्तों में दरार पड़ सकती है। वहीं विपक्ष ने जानबूझकर तेलुगु समुदाय के एक दिग्गज को मैदान में उतारा है। इससे आंध्र प्रदेश में नायडू पर स्थानीय अस्मिता का दबाव बढ़ गया है। विपक्ष ने यह नैरेटिव बना रहा है कि नायडू की प्राथमिकता सत्ता में बने रहना है, न कि तेलुगु पहचान को मजबूत करना है। अब बीजेपी सरकार 130वां संवैधानिक संशोधन लाने की तैयारी में है। इसके तहत कोई भी मुख्यमंत्री अगर 30 दिन तक जेल में रहता है तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकते हैं, उसे उसके पद से हटा सकते हैं। यह पूरी पावर है उसके पास। दोस्तों याद कीजिए, नायडू पहले से ही कई मामलों में जमानत पर हैं। ऐसे में बीजेपी से टकराव उनके लिए बेहद जोखिम भरा हो सकता है। अब चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति पद का इतना गरिमामय है कि इसमें क्षेत्रीय राजनीति का सवाल नहीं होना चाहिए। यह चुनाव योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, न कि भावनाओं के आधार पर। लेकिन क्या राजनीति कभी सिर्फ नैतिकता पर चलती है या फिर गणित ही सियासत का सबसे बड़ा सच है? दोस्तों इस उपराष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ एक पद की नहीं बल्कि कई राजनीतिक शाखों की परीक्षा भी होनी है। जस्टिस रेड्डी अपनी प्रतिष्ठा और फैसलों पर खड़े हैं। अमित शाह अपनी रणनीति और हमलों के जरिए विपक्ष को बैकफुट पर लाना चाहते हैं। चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी, अपनी क्षेत्रीय गर्व और केंद्र की सत्ता, तीनों के बीच संतुलन साधने की कोशिश में है। आने वाले दिनों में इन सियासी समर का हक हर मोड़ और भी दिलचस्प हो जाएगा। कौन जीतेगा, कौन हारेगा और कौन राजनीतिक सहमत देगा, इसका जवाब जल्द मिलेगा। तब तक देखते रहिए आयान फास्ट न्यूज, क्योंकि यहां हम आपको मिलेगी हर खबर, हर सच्चाई सबसे पहले और सबसे सटीक। तो बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी महमूद।